हाँ भाई, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको पहला बताया था नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक संयोजन अभिक्रिया, कुछ भी कह सकते हैं हम उसको। योगात्मक अभिक्रियाएं ये कौन सी होती हैं? ये योगात्मक अभिक्रियाएं वो होती हैं जब दो या दो से अधिक तत्व मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B = C बनाया, तो यानी इसका क्या हुआ? प्लस योग हुआ और एक उत्पाद बन गया। तो ये होती है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल देखें हम, H2+O2 = H2O। इसमें ये योग हुआ है, यानी कि ये जुड़े हैं आपस में, तो ये हमारी योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा टाइप आता है हमारा वियोजन या अपघटन। वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं। इसमें क्या होता है? जब उसको तोड़ा जाए, यानी कि कोई उत्पाद, कोई योग आपका है अभिकर्मक, उसको टुकड़े कर दिए जाए और टुकड़े करने के बाद जो अभिक्रिया, जो नया फिर उत्पाद बने, यानी एक से अधिक बने, तो ये आपकी वियोजन होती है। जैसे कि आपका A है और वो टूट जाए B+C में, तो ये हमारी वियोजन अभिक्रिया होती है। ये भी है ना, कई तरीके से होती है। नंबर 1 जैसे हम पहला है ऊष्मा द्वारा, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? ऊष्मा दी जाती है। जैसे हम इसको गर्म करें, गर्म करा, गर्म करने के बाद B+C बना, तो ये हमारी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे CaCO3 को हम गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर हमें CaO+CO2 मिलता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ये हमारी हुई ऊष्मा के द्वारा। दूसरा टाइप है इसका, अगर हम विद्युत अपघटन द्वारा विद्युत अपघटन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो दो भागों में बट जाए, तो वो हमारी विद्युत अपघटन द्वारा होगा। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने पानी में विद्युत प्रवाहित करी, तो क्या होगा? विद्युत अपघटन होगा। तो किस तरीके से होगा? H2 अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा। तो ये हमारी विद्युत अपघटन द्वारा वियोजन अभिक्रिया थी। तीसरा टाइप है हमारा प्रकाश की किरणों द्वारा। सूर्य का प्रकाश होता है, UV रेस, उसके द्वारा अगर अपघटन होता है यानी वियोजन होता है, तो वो हमारा प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन कहलाता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम UV रेज यानी कि सूर्य का प्रकाश डालते हैं, तो हमारा Ag अलग हो जाता है, यानी सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। तो ये हमारा प्रकाश अपघटन अथवा प्रकाश रासायनिक अपघटन कहलाता है। तो ये तीनों टाइप जो थे हमारे वियोजन अपघटन में आते हैं। तीसरा टाइप है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी कि जगह बदल गई, जगह बदलना विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? एक स्थान, एक चीज़ का स्थान दूसरी चीज़ ले ले, तो वो हमारी विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि Fe को हम CuSO4 से क्रिया करवाएं, तो हमारा बनेगा FeSO4+Cu। अब इसमें क्या हुआ? Cu जो है ये हट गया और इसकी जगह क्या आ गया? Fe, यानी कि क्या हो गया? तबादला हो गया, स्थानांतरण, ट्रांसफर हो गया। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये तो हो गया सिंगल विस्थापन। अगर एक्सचेंज हो जाए, यानी कि इसका इधर आ जाए और इसका इधर आ जाए, तो वो होता है आपका द्विविस्थापन। ये आपका विस्थापन था।
द्विविस्थापन कौन सा होता है? जब एक्सचेंज हो जाते हैं, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? BaSO4 प्लस NaCl। क्या हुआ इसमें? SO4 इसके साथ जॉइंट हो गया और Cl इसके साथ जॉइंट हो गया, तो ये जो है आपका द्विविस्थापन कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। अब फोर्थ टाइप आता है हमारा अभिक्रिया का उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया कौन सी होती है? जब हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो ये हमारी उपचयन होती है। किसको जोड़ते हैं? अगर कोई भी हमारा ये अभिकर्मक है, इसमें हम ऑक्सीजन जोड़ दें, ऑक्सीजन जोड़ने को हम क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है Na+O2 इज इक्वल टू उपचयन हुआ Na2O, यानी कि सोडियम का जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। तो ये हमारी उपचयन अभिक्रिया थी। अपचयन क्या होगी? जब उसमें से ऑक्सीजन निकले, जब ऑक्सीजन निकलता है बाहर तो वो हमारी अपचयन कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं अपचयन का। अपचयन का एग्जाम्पल देखते हैं। KClO3 इसका अपचयन किया जाए KCl+O2 बनता है। तो ये जो है इसमें ऑक्सीजन बाहर आ गया, तो ये हमारी आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी में ये हम तीसरा टाइप देख लिए। फर्स्ट टाइप देख लिया हमने उपचयन, दूसरा टाइप देख लिया हमने अपचयन, और तीसरा टाइप क्या होगा? इसमें दोनों अभिक्रियाएं होंगी, यानी कि उपचयन भी हो और अपचयन भी हो, तो वो हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, इसको गर्म करते हैं तो कॉपर बनता है प्लस H2O बनता है। अब इसमें आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? बताइए। ये हमारा कहलाएगा उपचयन, यानी ऑक्सीजन जुड़ी है। इसमें क्या हुआ है? ऑक्सीजन निष्कासित हुई, यानी कि अलग हो गई, तो ये हमारा अपचयन कहलाएगा। और इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, इसलिए ये हमारी अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। अब हमारा आता है, ये हमारी अभिक्रियाएं हो गई। अब नेक्स्ट अभिक्रिया आती है हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जब ऊष्मा निकले, जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। CH4 यानी मीथेन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, H2O बनता है और ऊष्मा बाहर आती है, तो ये हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। ऊष्माशोषी अभिक्रिया कौन सी होगी? जिसमें ऊष्मा अवशोषित की जाए, ऊष्माशोषी यानी कि ग्रहण की जाए, तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। जैसे कि N2+O2 में जब ऊष्मा ग्रहण की जाती है, करीबन कितनी? इसमें 45 किलो कैलोरी, तब हमारा NO बनता है, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, तो ये हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। इसका दैनिक जीवन में बड़ा उपयोग है। जैसे ये संक्षारण में जब कोई धातु अपने आसपास
अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब धातु का संक्षारित होना कहते हैं। इस परिघटना को हम संक्षारण कहते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है? जब क्या होता है कि तेल तथा वसा में वाष्पशील होते हैं, उपचयित होने पर विकृत गंधिता यानी कि दुर्गंध आने लगती है, उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, तो ये हमारा विकृत गंधिता कहलाता है। ओके।